हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई। और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हाई फाई चैनल पे। तो बहुत ही दिनों के बाद मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल ही एकदम जस्ट आपके घर के गेट के बाहर ही खड़े होंगे। ज़रा देखना गेट खोल के आपको बिल्कुल ये वो एकदम टकटकी लगाए देख ही रहा हुआ है ना। तो आपको बिल्कुल बने रहिएगा साथ में। और लेवल यही रहने वाला है हमारा कि जीरो से लेके हीरो बनाने का आपको। तो कंसेप्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में और जो भी जहाँ भी आपको शेयर करना है और लाइक करना है सभी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10 से लिया गया है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, कि डायग्राम कैसे बनाएं हम लोग। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल कंसेप्ट लेवल से स्टार्ट करने की, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि जिससे आपको सभी बेस जो रहता है बोलते हैं, कंसेप्ट बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो आपको बिल्कुल वीडियो पूरा देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि आगे आगे वीडियो में क्या है। तो भाई आपके सामने ये एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बंदा दिख रहा होगा। वैसे पहाड़ के सामने तो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी लग रही है। तो ये खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, देखते हैं इसके ये क्या चाहता है हम लोगों से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ये क्या दिख रहा है कि भाई ये माउंट एवरेस्ट है। तो हो सकता है इसके ऊपर चढ़ने के लिए जा रहा हो, वैसे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो व्हाट इज़ इट्स हाइट, तो इसकी बात कर रहा है इसकी हाइट कितनी होगी। भाई ये बहुत ऊंचा है। तो देखने में तो वैसे छोटा लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में इसकी हाइट नापोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इसकी हाइट नापना, है ना, मेज़र करना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल रहा है कि भाई कैसे नापेंगे इसको, है ना। हाउ वी कैन मेजर द हाइट ऑफ अ माउंट एवरेस्ट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। तो हाउ कैन वी मेजर इट, ये बोल रहा है बंदा कि भाई हम ये इस चीज़ को नापेंगे कैसे, इस इतनी बड़ी हाइट को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो लड़का है तो ये खड़ा हुआ है नदी के किनारे, है ना। तो ये विड्थ ऑफ द रिवर नापने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कितनी चौड़ी है रिवर। तो ये देखने की कोशिश करेंगे आगे। तो ये रिवर है हमारी, एंड व्हाट इज इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये नापने की कोशिश कर रहा है, मेजर करने की कोशिश करेगा ये। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको पता ही नहीं है क्या होने वाला है आगे, है ना। तो इसके बाद क्या है कि इट इज़ डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू मेजर इट्स विड्थ विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। अब भाई हम उसको नदी के सामने जाएंगे या नदी के पास जाएंगे, तो रिवर के पास में जाएंगे तो टेप लेके थोड़ी नापेंगे, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक बार तो चलो हम कैसे भी करके इधर से उधर करके नाप लेंगे, छोटी अगर विड्थ कम होगी। अगर मान लो जैसे इंडिया में रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो इसकी विड्थ नापना, मेजर करना, है ना। तो फिर इसके बाद क्या है कि अरे भाई ये तो कपल आ गया, ये दोनों फ्रेंड्स है और पेरिस में ये घूमने गए हैं। तो इसके सामने खड़े होकर देखते हैं क्या कर रहे हैं भाई। एफिल टावर इसका नाम है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही हो। तो है इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वो तो भाई सबको ब्यूटीफुल लगता है ना। तो फिर से वही बात है, यस। और व्हाट इज इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी भाई। सबसे पहले हम लोग यही बोलते हैं बहुत ऊंचा है यार ये, है कि नहीं। तो यही चीज़ है। इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। तो मेजरिंग में कहने का मतलब ये कि हम नॉर्मल तरीके से नहीं मेज़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होने वाला। हाउ कैन वी मेज़र इट, तो फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप। हम मतलब मेजरिंग टेप से नहीं ना जिसको मेज़र कर सकते, बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो जैसा हमने देखा माउंट एवरेस्ट था पहले, है ना। देखो कि इसके बाद क्या हुआ कि हमने ये तीनों चीज़ें देखी। देखो कि पहले हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा कि भाई इसकी हाइट मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और एक रिवर है, इसकी भी एक बार चलो कैसे भी हम कर लेंगे, लेकिन बार बार इसके यूज़ करेंगे अदर रिवर्स में तो बहुत दिक्कत आएगी करने में, है ना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एफिल टावर है, तो इसकी भी हाइट नापना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब चीज़ हम करने वाले हैं इसी चैप्टर में, कि हम किसी भी टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, या फिर रिवर की विड्थ, जैसे कोई नदी पे या रिवर पे यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। सच हाइट्स एंड डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग
ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग ये सब फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, जो चैप्टर नंबर 8 है, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका, वी नीड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए इससे पहले, है ना, बेसिक टर्म्स। तो क्या है वो टर्म्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका लाइन ऑफ साइट। ओके, लाइन ऑफ साइट क्या होती है अभी थोड़ी देर से हम इसमें देखने वाले हैं आगे। एंड सेकंड थिंग इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लाइन ऑफ साइट पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन थर्ड नंबर पे, एंड फोर्थ नंबर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार जो टर्म लिखे हैं, देयर आर 4 टर्म्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, चलो भाई, हाय आई एम राज। हेलो राज। आप लोग भी भाई हेलो बोलो, कमेंट में आप हेलो लिख सकते हैं राज को। राज ही आपको पूरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर करवाने वाला है, क्योंकि बेसिक तो भाई ये समझाएंगे हमें मिस्टर राज। और अगर आप में से कोई राज देख रहा है तो वेलकम है उसका, एंड आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब भाई ये बताने वाला है कि ये जो 4 टर्म्स हमने लिखे थे, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये बताने वाला है हमें, छोटा सा नन्ना मुन्ना। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो कि ये राज यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे। देखो लाइन ऑफ साइट के बारे में ये बताने वाला है। ये एप्पल्स लगी हुई हैं भाई, बहुत ही अच्छा है, गार्डन में घूमने गया लग रहा है। एक ट्री हाउस है, अच्छा, और यहाँ पे काऊ है और कुछ यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सीन थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो भाई, राज क्या बताने वाले हो। आई एम ऑब्जर्विंग द काऊ। ये जो काऊ है यहाँ पे, इसको ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन माना जाएगा, ऑब्जर्वर। मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं कौन माना जाऊँगा, आई एम द ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये देखो यहाँ पे काऊ आपको दिख रही होगी वीडियो में, एंड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, और जिसको वो देखता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मेरे सामने कोई मेरा कोई फ्रेंड खड़ा है, मेरे कोई टीचर्स खड़े हैं, है ना, तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, और सामने वाले जो टीचर स्टूडेंट खड़ा है या टीचर खड़ा है, तो वो क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ओके, एंड तो ये भाई सीधी इसका आई से आई कांटेक्ट हो रहा है इसका, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से, दिस इमेजिनरी लाइन इज कनेक्टिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं अपनी आंखों से, जैसे मान लो आप मुझे देख रहे हो या वीडियो को देख रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, आप ऑब्जर्वर हो गए, मैं हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और मैं हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। अब लेट अस सी फ्यू मोर एग्जाम्पल आपको बताने वाला है राज, जल्दी करो भाई, वीडियो लंबा हो रहा है। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द डोर ऑफ द ट्री हाउस। चलो भाई, ये डोर ऑफ द ट्री हाउस ये देखने वाला है शायद, अच्छा ये वाला गेट है, चलो डोर, हाँ ये गेट है, तो इसको ये देखने वाला है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। देखो कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये देख रहा है। जरा थोड़ा कंसेप्ट समझना आप अच्छे से, है ना। तो जैसे ये लाइन बनाई हमने, तो ये लाइन क्या, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो सीधी बात है आई कांटेक्ट जो हो रहा है उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, है ना। चलो भाई, ये लाइन ऑफ साइट बन गई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है राज, अच्छा उसका चेहरा नीचे की तरफ हो गया, तो आई थिंक वो नीचे देख रहा है, कुछ ना कुछ करने वाला है नीचे। तो क्या करने वाला है राज, नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द ब्यूटीफुल फ्लावर। अच्छा, इस फ्लावर को शायद देखने वाला है वो, हाँ ऐसे ही करने वाला है। तो ये फ्लावर को देखने वाला है, तो ये फ्लावर वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर हो गया, और ये क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, फिर ये क्या कर रहा है कि जैसे इसका आई कांटेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट पे, इमेज उसकी बनेगी, जो है ना, फोकस बनेगा। तो ये जो लाइन बनी है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, वो देख रहा है उसको, इसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है ना। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, उल्टा चला दिया मैंने। चलो, आई वॉन्ट दैट एप्पल, वो एप्पल के बारे में बोल रहा है कि मुझे वो एप्पल चाहिए, तो वो एप्पल लेने जा रहा है। अच्छा, ये वाला एप्पल चाहिए उसको, तो ठीक है भाई ले लो भाई राज, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट है, तो नीचे से वो ऊपर की तरफ देखना चाह रहा है ना। तो एक वो लाइन ड्रॉ करेगा ऐसे, इस इमेजिनरी लाइन होती है, दिखती नहीं है वैसे, जैसे हम किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो लाइन हमें दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है वो। तो इसी को ये क्या बोलेगा, लाइन ऑफ साइट। तो अब ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देने वाला है बाकी चीज़ों का, कि देखते हैं ये सब चीज़ें एक साथ बनेंगी। देखो, फ्लावर को देखा उसने तो एक लाइन ऑफ साइट बन गई, और काऊ को देखा उसने तो ये भी लाइन ऑफ साइट बन गई। जब वो ऑब्जर्व कर रहा था किसको, ट्री हाउस के डोर को, तब भी एक लाइन ऑफ साइट बन गई। और जब वो ऑब्जर्व कर रहा था किसको, एप्पल को, तो एप्पल के लिए भी क्या बन गई, एक लाइन ऑफ साइट बन गई। तो अब आई थिंक आपका जो लाइन ऑफ साइट वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, तो हमने देख ली कि लाइन ऑफ साइट क्या है। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, चलो भाई राज जल्दी से आ जाओ फटाफट। राज कहाँ पे हो, ये आ गया राज भाई। एंड उसके बाद ये सीधा देख रहा है। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जो कि पैरेलल होती है किसके, ग्राउंड के, है ना, विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। दिस लाइन इज पासेस थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इज पैरेलल टू द ग्राउंड। मतलब एक लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे जो कि क्या माना जाएगी, वो पैरेलल होनी चाहिए उसे ग्राउंड के, है ना। अब क्या होगा, ये देखो, ये ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब राज ऊपर देखने वाला, आई थिंक आई एम ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द ट्री। अब बिल्कुल ट्री के टॉप पे वो देख रहा है यहाँ पे। आई थिंक ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वो इसको देखने वाला है राज। चलो भाई राज क्या करने वाले हो, आगे बताइए। ऑब्जर्वर ये हो गया और वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है और वो उसको देख रहा है। ओके, तो ये जो लाइन, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस चीज को देख रहा है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है आपको याद ही हो गया होगा अभी तक, तो लाइन ऑफ साइट बन गई है यहाँ पे, है ना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके बीच में एक जरा देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, एक आ रहा है गैप। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, इज दिस लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या जो ये लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई एंगल बना रही है? हाँ, बना रही है। ये देखो यहाँ पे गैप आ गया थोड़ा सा, जो भी गैप होता है दो रेस के बीच में, तो उसी को हम एंगल बोलते हैं ना। तो ये एंगल बन गया हमारा, यस आ गया, राज बोल रहा है यस। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, तो उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला जो एंगल बनेगा आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिमेंबर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को ये पता नहीं रहता कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सामने देख रहे हो आप, नॉर्मल में खड़ा हूँ यहाँ पे, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं देखता हूँ और एक लाइन ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल होगी ग्राउंड के। अब कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, मैं नीचे यहाँ पे खड़ा हूँ ग्राउंड में और मैं उसको ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये लाइन जो पैरेलल हो गई ये वाली, है ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसके इस लाइन के ऊपर है, तो उस तभी ये एंगल क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन माना जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई, ये घर आने वाला, हाँ बहुत अच्छा घर है ये, कमेंट करके बताइए ज़रा ये कैसा लग रहा है आपको, ये जो सीन वगैरह चल रहा है यहाँ पे, जिससे आपको मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम नीचे देखेंगे तो उसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो भाई राज आ गया हमारा, दोबारा से कुछ बोलने वाला है ये। तो अब क्या कर रहा है, सबसे पहले उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो कि ग्राउंड के क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, अब क्या है कि चलो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हाँ अब वो शायद इसको देखने वाला है, हाँ ऐसे कुछ है। आई एम ऑब्जर्विंग द फ्लावर ऑन द ग्राउंड, तो फ्लावर ऑन द ग्राउंड, इस फ्लावर को देख रहा है वो, रोज़ फ्लावर है भाई, फ्लावर से इसको मुझे लग रहा है राज को बहुत फ्लावर पसंद है। क्या लगता है आपको इस वीडियो से जो स्लाइड चल रही हैं, तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये राज को फ्लावर बार बार देख रहा है वो, आई थिंक राज को फ्लावर ज़्यादा पसंद है। तो ये ऑब्जर्वर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये लाइन ऑफ साइट बन गई, है ना, लाइन ऑफ साइट बन गई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब जो ये लाइन ऑफ साइट बनेगी और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो यही बोल रहा है वो, इज दिस लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन ऑफ साइट बनी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई एंगल बना रही है, वो राज आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स बना रहा है वो एंगल, ये वाला, है ना। तो इसी को हम, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो एंगल ऑफ
एलिवेशन। और ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे रहेगा, है ना, लोअर पार्ट में रहेगा, तो क्या होगा उसको लाइन ऑफ इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे उसको, है ना। थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको भी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड, वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो में जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसी को हम, जो एंगल बनेगा उसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से बोलते हैं। चलो भाई, राज अब दोबारा से आपको समझाने वाला है। आई थिंक ये इसलिए सीन गया नहीं अभी। तो लेट अस रिवाइज ऑल 4 टर्म्स, एक साथ वो बताने वाला है आपको, है ना, चारों चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी तक। तो जैसे राज है, एक साथ सबसे पहले उसने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। ओहो भाई, एक चिड़िया उड़ के आ गई। अच्छा भाई, ये तो उड़ नहीं रही है, मतलब ऐसी चिपकी हुई है, कोई बात नहीं। तो ये क्या कर रहा है, अच्छा वो इसको देखना है ना, देख रहा है, ठीक है। आई एम ऑब्जर्विंग द ईगल इन द स्काई। अच्छा, राज को अब ईगल दिख गया एक, चलो वो क्या करने वाला है अब आई थिंक इसको ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसको ऑब्जर्व कर रहा है ये। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, है ना, देखो, हाँ ये लाइन ऑफ साइट बन गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, बताइए जरा कमेंट करके जल्दी से फटाफट कि क्या बनने वाला है ये वाला एंगल ऑफ, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं, चलो ये थीटा हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब राज फ्लावर को देखने वाला है। आई एम ऑब्जर्विंग द फ्लावर ऑन द ग्राउंड। अब वो ऊपर खड़ा होके नीचे की तरफ देखना चाह रहा है, ठीक है। तो अब बनेगा शायद, हाँ वो तो बनना ही है, कौन सा बनेगा जल्दी से बताओ। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये बनाने वाला है क्या, लाइन ऑफ साइट बनेगी पहले, ठीक है, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोल दें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ऑफ साइट होती है, देखने का जो लाइन होती है, उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एंड ये थीटा बन गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आपको एक साथ चारों चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है ना, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट एंड व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। चारों चीज़ें राज ने हमें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, राज की उसने समझाने का तरीका कैसा था, और तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो, एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग द फिगर्स सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ड्राइंग बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका टॉपिक। कैसे कि ऑल द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टावर्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा शैल बी कंसिडर्ड एज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि उसमें ट्रीज के बारे में बताया जाता है, पोल के बारे में बोलेगा आपसे, या फिर बोलेगा कि एक टावर इधर खड़ा है, एक बिल्डिंग इधर खड़ी हुई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ द मतलब डिप्रेशन, इन सब के चीज़ों के बारे में। तो जो भी हाइट हम बनाएंगे वो क्या होगा, जैसे टावर है, ट्री है, बिल्डिंग्स है, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, सेल बी कंसीडर्ड एज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अभी हम कुछ देर से समझने वाले हैं हाइट ऑफ टावर। तो जैसे ये टावर है, इस तरह का भी टावर होता है भाई, अपने ये मत सोचना कि जियो वाला या फिर मतलब कोई भी कंपनी का या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला टावर हो, टावर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो ऊंचे, थोड़ा सा ऊंचा हो, टॉल हो, है ना। तो इसको हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसकी हाइट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आएगा तो आप टावर थोड़ी बनाओगे, आप क्या बनाओगे, एक सिंपल सी लाइन बनाओगे, है ना। और कैसी बनाओगे, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो, ये ग्राउंड लेवल है और ये टावर की हाइट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे टावर के बारे में बता दिया, उसके बाद ट्री के बारे में ये बताना चाह रहा है। तो ये ट्री है, जैसे ये ट्री है और यहाँ से कुछ, इसकी हाइट हम कैसे मेजर करेंगे, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ऐसे, और जो कि परपेंडिकुलर होगी किसके, परपेंडिकुलर होगी ग्राउंड के। ये लाइन, इसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, टू द ग्राउंड के। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। जैसे बिल्डिंग आने वाली है आपके सामने, तो ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो भी वही चीज़ करने वाले हैं हम लोग, क्या, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हमने, तो लाइन ड्रॉ की हमने, देखो ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये हाइट हो गई। हाइट को ड्रॉ करने के लिए आपको समझाया जा रहा है ये कि हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर होगी किसके, ग्राउंड के। ओके,
तो सेकंड क्या है, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में ऐसा होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि जब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट क्या होगी। मान लो मेरी हाइट 5'6" है, तो 5'6" है तो मैं अगर मान लो मैं ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा तो हूँ ना, तो ये नेग्लिजिबल मानी जाएगी। कब? जब क्वेश्चन में उसकी हाइट नहीं दी गई है। व्हेन देयर इज यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। मतलब मान लो मेरे सामने एक टावर है और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके टॉप में कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है, तो या फिर मान लो कोई 10th फ्लोर की बिल्डिंग है, 10th फ्लोर में मेरा एक फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ नीचे से वहाँ ऊपर तक। तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं कैसे पॉइंट किया जाऊंगा, मुझे क्या माना जाएगा, एक पॉइंट माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, अगर प्रॉब्लम में आपको क्या नहीं दिया गया है, मेरी हाइट नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसी को हम जैसे अभी आपके सामने आने वाला है कि एक ऑब्जर्वर है और ये हेलीकॉप्टर आपके सामने है, तो ये देखो आगे क्या होता है, हाइट इज नॉट गिवन। अगर इसकी हाइट नहीं दी गई है तो क्या बोला जाएगा, इसको पॉइंट माना जाएगा इसको। जैसे मैंने अभी समझाने की कोशिश की थी आपको कि मैं अगर अपने फ्रेंड को 10th फ्लोर पे देख रहा हूँ तो मैं क्या माना जाऊँगा, उसके लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाऊँगा, तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो जैसे ही आगे ये बनेगा, हाँ, तो जो भी चीज़ें होगी देखने का, हम देखेंगे, लाइन बनाएंगे, तो वो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके एनसीईआरटी के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम, जो लास्ट ईयर के भी आ चुके हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उनको भी हम रिवाइज़ करेंगे, MCQ रिवाइज़ करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।